इलाहाबाद का कुंभ पड़ा तो सेठ जी ने अपनी धर्मपत्नी से विचार किया कि कैसे जाए हम, बताओ इलाहाबाद जाना था कुंभ में, अब कहेंगे कि चलो तो मानना नहीं है। तो उनने एक विचार रखा कि चलो हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, उपयोग। उन्होंने जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, सब लोग प्रयाग के कुंभ को जा रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो सेठानी ने कहा नहीं, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। बात बन गई। तो सेठ जी ने विचार किया अकेले कुंभ का फायदा नहीं, दोनों प्राणी जाएं। तो सेठ जी ने कहा कि सुनो, हम जाएंगे कुंभ लेकिन तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। बोले नहीं, मैं चलूंगी। ये बात भी ठीक। अब रास्ता को चाहिए भोजन। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, रास्ता को भोजन मत बनाना। तो बोले बनाऊंगी, कम बनाना। सो ढेर बना लिया। अब पहुंचे प्रयागराज। अब देखो गंगा जी में पानी जा रहा था तो भी इस तरफ ऐसे नीचे को धार जा रही थी। अच्छा, सेठ जी ने जब जैसे ही देखा तो उनसे कहा कि देखो तुम यहीं नहाना, ऊपर मत जाइयो। बोले क्यों? उधर पानी ज्यादा है। बोले मैं तो वहीं नहाऊंगी। बोले मत जा। तो चली गई। और जैसे ही किनारे पे खड़ी तो सेठ जी ने कहा भगवती कूद मत जाना। तो सीधी छलांग लगा के कूद पड़ी। अब कूद पड़ी तो डूबने लगी। अब जैसे ही डूबी, सामने से एक गौ माता आ गई, सो पूंछ पकड़ ली। अब सेठ जी ने कहा इन्हें पूंछ पकड़ रहे। बोले भगवती जोर से पकड़ ले। बोले नहीं पकड़ना। सो छोड़ दे। अब ऐसी डूबी के दोबारा फिर निकल गई, प्राण निकल गए। अब जैसे ही प्राण निकल गए, धार इधर को जा रही थी। तो ईमानदारी से बताओ कितने खोजे वो नीचे हो, लेकिन सेठ जी ऊपर ढूंढ रहे हो। तो किसी ने पूछा कहा भैया क्या ढूंढ रहे हो? बोले महाराज हमारी पत्नी खो गई। कहाँ? बोले ये अपने कड़ौरा घाट पर। तो बोले दादा कड़ौरा घाट पे खो गई तो इधर जाकर ढूंढ, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोले महाराज वो जिंदगी भर उल्टी चलती रही है, ऐसा ना हो कि मर के कहीं ऊपर को बढ़ जाए।